माता महाकाली की। हर हर महा। आप लोग अभी एक एक करके आएंगे और अपने बारे में बात कर सकते हैं। अपने बारे में बात ना करना हो तो परिवार के किसी भी एक सदस्य के बारे में भी आप बात कर सकते हो। एक के बारे में बात करने से जो बीमार ज़्यादा हो, पूरे परिवार की परिस्थिति पता लग जाती। वही स्मृतियाँ सब में रहती हैं, किसी में कम सक्रिय होती, किसी में ज़्यादा सक्रिय होती। तो जिसके ग्रह नक्षत्र कमज़ोर होते हैं उसको वही स्मृतियाँ बहुत ज़्यादा रोग दिखाती हैं, गंभीर रोग बना देती। तो लेकिन स्मृतियाँ सब में वही लगभग रहती। तो समझने के लिए काफ़ी है, एक के बारे में समझ लेंगे तो परिवार के बारे में बात समझ में आ जाएगी। तो एक एक करके आते जाएं। बीस से हाँ बेटा, निजामाबाद से आया सर, ये ऑन तेलंगाना। करो बेटा। ओम 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 ओम। हाँ बेटा, तेलंगाना से आया सर, निजामाबाद। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। अहमदापुर। तेलंगाना। तेलंगाना। बताइए बेटा, किसके बारे में बात करना है? थोड़ा मेरा ऊपर थोड़ा नेगेटिव है, इसलिए थोड़ा बात कर, पूरा रात में आके थोड़ा गंदा, तो 2-3 साल से ऐसा कर आपको रहा अपने बारे में हूँ। हाँ, मेरा बारे में सर। बात करना है। हाँ। अभी बात करते हैं, अभी करते प्रणाम गुरु। हैं। खुश हो बेटा। किसके बारे में वार्ता करनी है? अपने बारे में। स्वयं के बारे में। जी। ठीक है, आंखें बंद करो दोनों लोग। आंखें बंद करो।
3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल लो। बहुत जो समस्याएं बेटा आपकी दिखती हैं वो दिखती हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, मतलब किसी एक कार्य में आप फोकस नहीं हो पाते, एक काम में लग के काम नहीं कर सकते, मन भटक जाता है, फिर दूसरा करने की इच्छा होती है, फिर कभी ये अच्छा नहीं है वो करने का, उसको बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। ये बेटा आपको, और डिसीजन नहीं ले पाते किसी चीज़ का ठीक से, ये वाला प्रॉब्लम है। सुसाइडियल थॉट्स आते हैं, मारने का, मर जाने का कभी कभी मन करता है, ऐसे होता है। गुस्सा बहुत आता है, जब आता है तो बहुत तेज गुस्सा आता है, बेकाबू हो जाता है, हाँ? इसीलिए त्वचा में खुजली, जलन होती है, डिप्रेशन हो रहा है, पागलपन जैसा हो जाता है, ऐसा लगता है हम पागल हो जाएंगे, हाँ? ऐसे तमाम और प्राइवेट समस्याएं हो रही हैं धीरे धीरे करके। और अपराध कराने वाली स्मृतियां सक्रिय हैं, कभी भी जेल ले जाने का प्रयास होता है कि अपराध कर जाए तो जेल चला जाए, ऐसा लगता, घर छोड़ के कहीं भाग जाए, नहीं रुके घर में, अच्छा नहीं लगता। और चुभन होता है गले में, ये वाला दर्द बनता है, गाल ब्लैडर में भी इन्फेक्शन है, इसलिए भोजन ठीक से पचता नहीं, रुपए पैसे की हानि बहुत होती है आपके यहाँ, रुकते नहीं आपके, सपने गंदे गंदे, आधा अंग कमजोर जैसा महसूस होता है, बुद्धि लगता है बंधी हुई है, ऐसे तमाम चीज़ें बनती हैं। और अनावश्यक बिना मतलब का तनाव बना रहता है, चिड़चिड़ापन बना रहता है, अपने काम करने में स्लो हो गए हैं, जो बहुत फास्ट काम कर लेते थे अब बहुत स्लो काम हो गया है, ऐसा बेटा सब बन गया है। काम वासनाएं खूब बढ़ी है, और ऐसा लगता सब छोड़ के भाग जाए कहीं, हाँ? ओसीडी होती, परिवार अच्छा नहीं लगता, उनसे बात करने का मन नहीं करता, ऐसा। और भी तमाम चीज़ें, वीरनाश होना रात में, पैरालाइज की स्मृतियाँ हैं बेटा, तो अच्छा हो जाएगा, खुश रहो, प्रसन्न रहो, अच्छे हो गए, खुश रहो। मैं बोलूँगी। प्रणाम बाबा जी। खुश हो बेटा, मैं उड़ीसा से आई हूँ, कलाहांडी से। खूब प्रसन्न रहो। बताओ बेटा, किसके बारे में बात करना है? मैं स्वयं के बारे में जानना चाहती हूँ। अपना बारे में? अपना बारे में, रोग कष्ट के बारे में? हाँ, रोग कष्ट के बारे में। ठीक है, अभी बात करते हैं आपसे। आपके यहाँ बेटा वही ओसीडी, परिवार में कलह जैसे होती, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बैठ के उठने में दिक्कत होती है, एमएनडी बन रहा है, कमर में अकड़न जकड़न सी बनी रहती है, हमेशा निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, हमेशा नकारात्मक सोच विचार आते रहते हैं ना, श्वास पूरा नहीं ले पाती, रोक नहीं सकती, आपके जो यूरिन में भी गांठें बन रही हैं, उधर इन्फेक्शन है, और यूरिन खुल के पास नहीं होता, अभी रुकावट आ रही, यूरिन में प्रॉब्लम आ रही, इन्फेक्शन हो रहे हैं, और पैटर्न होती है ना, ऐसे सब। और कभी कभी चक्कर सा महसूस करती, तो मस्तिष्क में भी दर्द होता है, हाँ, चीज़ें बन रही सिर में, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती, बुद्धि एकदम बंधी हुई है, कभी गुस्सा आएगा, अचानक से गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आ जाता है, और सोते समय में ऐसे लगता है जैसे पैर किसी ने खींच दिया, है ना? गुरुजी भय बहुत लगता है, डर लगता है, वही मेरा डर निकाल दीजिए गुरुजी। अच्छा ठीक है, भय बहुत लगता है, डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती गुरुजी इलाज कराने। बिल्कुल, कमर से कटा हुआ हिस्सा है लगा, और पाचन क्रिया अच्छी नहीं है गुरुजी। आपका, घुटनों में मवाद दर्द, घुटनों में दर्द हो गया है, मवाद बन रहा है,
जब सीढ़ियाँ चढ़ती तो बहुत कष्ट होता है, और रक्त गाढ़ा हो रहा है, सिर में दर्द आता है तो बहुत आता है, माइग्रेन होता है। जी हाँ, आधा हिस्सा धीरे धीरे शरीर का सुन्न होता जा रहा है, और एक पैर की मांसपेशियों में अंदर सड़न हो रही है। जी इसके कारण वहाँ एक पैर में ज़्यादा कष्ट होता है, दाहिनी तरफ वाले में जी। ज़्यादा आता है। ऐसे तमाम कष्ट हैं, बहुत भय है। गुरुजी उपाय बताइए। अब यहाँ तो बेटा एक ही उपाय होता है, दरबार की वैदिक प्रक्रिया, जी उसको कर सकते हैं। वैदिक प्रक्रिया में जाएंगे गुरुजी जब तक हम स्वस्थ रहें, हाँ, जब ठीक तक है, के लिए। ठीक है, आप आंखें बंद करो। इनका भय नष्ट, लोगों से भय नष्ट किया जाए, एंजाइटी नष्ट की जाए, सोशल एंजाइटी। मौलाना इसको बांध दिया जाए उल्टा। 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोल लो। अब देखो चारों तरफ, किसी से भय तो नहीं लग रहा अब? नहीं। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। हरिहर। हरिहर बेटा, मैं तेलंगाना से आया हूँ, जगतियाल से। कहाँ से? तेलंगाना से। तेलंगाना? तेलंगाना से बहुत लोग आए। हाँ जी। मेरा उड़ीसा से, तेलंगाना से, आज हम सुबह भी देख रहे थे। हाँ, अच्छी बात है, खूब खुश हो बेटा। बताओ। मेरा माँ के बारे में आया था। आपकी माँ? हाँ फोटो है उनका? हाँ है। निकालो। अस्पताल में है क्या? मैं इधर ही आए। अच्छा, आए हुआ है। हाँ देखो, ठीक है। वो पीछे खड़े हैं, वो है क्या? हाँ वही। अच्छा, ठीक है, अभी बात करते हैं। अभी क्या बेटा, आपके यहाँ डीएनए में ना जैसे पागलपन की स्मृतियाँ हो गया, लगता है पागल हो जाएंगे, हाँ ऐसा हरकत होना, और अचानक से जो है सुन्न हो जाता है मस्तिष्क, हाँ ये भी होता ना। और एक साथ ओवर थिंकिंग होती, कई विचार एक साथ चलते हैं। है। ऐसा लगता होता है है। कई लोग विचार चल रहे हैं, अकेला विचार नहीं है। और पढ़ाई या अपने काम से उच्चाटन हो जाता है, अध्ययन से भी, अपने काम करने से उच्चाटन है, आलस से बहुत बन गया है, हाय। और अपने शरीर को पूरा फील नहीं कर पाती हैं। खड़ी तो हैं लेकिन पूरे शरीर को नहीं फील कर पाते। हाय। और रीढ़ की हड्डी ना बिल्कुल अकड़न जकड़न झुक रही है हाँ आगे को। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, और 4 लोगों के बीच में नहीं बैठना हो सकता, भय लगता है, हाँ बहुत ज़्यादा। अकेले रहने का मन करता है। हाँ कुछ प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहे हैं, गुदाद्वार में भी इन्फेक्शंस बन रहे हैं, गांठें बन रही हैं, ऐसा लगता है घर छोड़ के भाग जाए कहीं, सब छोड़ के। हाँ और लीवर आपका बेटा, उसमें भी इन्फेक्शन है, आपको पीलिया बन रहा है, और विवाह नहीं भी हुआ, नहीं। विवाह से भय लगता है, विवाह करने का मन नहीं करता है। हाँ, हाँ ऐसा सब है। आंखों में भी प्रॉब्लम हो रहा है आपके। हाँ पूरे शरीर में बहुत हाँ बेटा, गर्मी। इन्फेक्शन हो रहा है, गले में ऐसा लगता है कुछ फंसा हुआ सा है ना? हाँ हाँ, और जलन जैसी होती है, रात में गंदे गंदे सपने आते हैं। हाँ हाँ इसीलिए रात में डर के उठ के बैठ भी जाते हैं कभी कभी, हाँ ऐसे भय आता है, सुसाइड करने के वो आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। हाँ, हाँ थी। तमाम चीज़ें हैं बेटा, सब गंदा गंदा, अच्छा नहीं लगना कुछ दिन में। यूरिनरी इन्फेक्शन है, थोड़ा सा यूरेटर में घाव बन रहे हैं। हाँ, हाँ भोजन नली में भी घाव हो रहे हैं, और जलन होती है, ठीक से भोजन नहीं करते, हाँ नहीं कर पाते। अरे हजम भी नहीं होता है। नहीं होते, तो ऐसे तमाम पाचन क्रिया भी गड़बड़ है। अच्छे हो जाओगे, ठीक है? बाबा थोड़ा अच्छा कर दो, मतलब बहुत अब बहुत दर्द हो रही अभी है। आपको बहुत स्तंभित है, कष्ट आपके सब स्तंभित है। इस समय कोई कष्ट हो रहा है किसी प्रकार का? नहीं मतलब थोड़ा कम गया। हाँ, तो अभी तो आपने कुछ किया नहीं, अभी तो आप आए हैं पहली बार,
तो बहुत कष्ट स्तंभित रहेंगे। अपना जब प्रक्रिया कर लेंगे तो अच्छे हो जाओ। अपने प्रार्थना संकल्प से अच्छे हो गए। खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। मैं लुधियाना से आई हूँ। खुश रहो बेटा। मैं एक बार आके चली गई थी, दोबारा आई हूँ। खूब प्रसन्न रहो। एक प्रश्न है कि मैं गुल मंजन बहुत करती थी, उसको फेंक भी देती थी, दोबारा लेने जाती थी, कूड़े में डाल के उसको दोबारा लेने जाती थी। कोई बात नहीं। दवाई खा खा के थक गई थी। फिर जब मैं यहाँ पर आई, दोबारा गई, उसको देखने का दिल नहीं किया। मेरा 20 साल का दिन कट गया, मेरे बच्चे नहीं हैं। अपने बारे में बात करना है। हाँ जी। क्या जानना चाहते हो? मेरे बच्चा नहीं है, एसिड का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि आपके यूट्रस में बहुत इन्फेक्शन कैंसरस है, इसलिए आपको पेट में बहुत कष्ट रहते हो। हाँ जी। क्योंकि बच्चे की संभावना तो अभी नहीं बन रही है, क्योंकि अभी तो बहुत इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। आपका गर्भाशय ना वो कैंसरस हो रहा है बेटा, कैंसर डेवलप हो रहा है। तो अब बच्चा संभव नहीं है आपको बेटा। कोई गोद लो बच्चा आप। मैं अपने बहन के बेटे को रखी हुई हूँ। हाँ वो बढ़िया है। उसको लेके आई हूँ साथ में। हाँ तो उसको रखो, ठीक है। अपना प्रक्रिया करो, आपके डीएनए में जुड़े। हाँ। और सब अच्छा अच्छा बना रहे, वो भी अच्छा रहे, आप मैं भी उसको अच्छे कहती हूँ मीठ ये सब मत खाया कर, वो मानता नहीं। ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। जब आप प्रक्रिया कर लेते तो अपने आप संकल्प करते हो, चला जाता। खाने वाले चले जाते मीट मांस मदिरा। तो फिर गुरुजी नहीं हो सकता है। नहीं बेटा, क्योंकि गर्भाशय सड़ चुका है आधे से ज़्यादा। डॉक्टर ने खुद बताया होगा आपको। नहीं हो सकता। नहीं बताया? डॉक्टर के पास हम कम ही गए, उतना नहीं गए। अच्छा ठीक बेटा, कोई बात है। लेकिन दरबार देख रहा है कि ये भी बच्चा नहीं हो सकते। उसको जो लिया है गोद उसको लो। दरबार से प्रक्रिया करते हो तो आपका डीएनए ऊर्जा पथ जुड़ता है, सफाई होती गंदगी से। आपका स्वास्थ्य भी आपके संकल्प से अच्छा होने लगता है, और जो बच्चा है वो भी ठीक जो रहेगा आपका। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो। गुरुजी आपके चरण खुश रहो बेटा, खुश रहिए। गुरुजी हमारा लड़का है, वो यहीं पर है, उसको दिखाना है। अरे हम दिखाना क्या, हम ऐसे ही देख रहे हैं, तुम्ही से देख रहे हैं। तुम्ही से देख रहे हैं जी। ठीक उसका है। बहुत कष्ट है। वो पीछे खड़ा है। ये जी यही बच्चा है। हाँ ठीक है, अभी बात करते हैं। वही कह रहे हैं, चलिए। तो बेटा आपकी माता जी में हाँ। क्या हुआ है कि ब्रेन में मल्टीपल ट्यूमर्स हैं। अच्छा। उसकी वजह से उन्हें कभी कभी चक्कर से भी आते हैं। लकवे की स्मृतियां सक्रिय हैं। क्यों? क्योंकि उठने बैठने में कष्ट, पैर पूरा उठा के नहीं चल सकती हैं ऐसे, हाँ हाँ घसीट के चलेंगी, हाँ। है ना ऐसे। और एक तरफ का हिस्सा सुन्न रहने लगा है उनका, सुन्नपन आने लगा है। लकवे की स्मृतियां सक्रिय हो रही हैं, इसलिए आधा अंग सुन्न होने लगा है। और अपने जो कष्ट हैं बहुत महसूस नहीं कर पाती। बहुत कष्ट हैं उन्हें, लेकिन हाँ। उन कष्टों की अनुभूति उन्हें बहुत कम होती है। ये वाला। और रात में भय आना, इनको भय लगता है रात में। यूरिन पास करने में जलन होना, और इनको हल्का सा कंपन जैसा शरीर में महसूस होता है, कमजोरी के कारण, है ना। हड्डियों में भी जो है खराब स्मृति है, और ऐसा लगता है जैसे कंधों पे बोझ बना हुआ है, इनको बोझा जैसा लगता है। हाँ। और कभी कभी इनको उल्टा चलने का मन करता है, उल्टा। हाँ। ऐसी स्मृति अंदर सब सूक्ष्म जगत गंदगी के कारण है। और जैसे
ये गिलास पकड़ने को उनको कहा जाए तो एक गिलास मजबूती से नहीं पकड़ सकती, अगर ज़्यादा वो हो जाएगा तो स्लिप भी हो जाए हाथ से। ये वाला ब्रेन से ग्रिप कम हो रहा है हाथों में। हाँ, क्यों? क्योंकि इन्हें कभी बहुत हल्का सा माइनर सा स्ट्रोक लगा है, ब्रेन स्ट्रोक, ओके उसके कारण नर्वस सिस्टम इनका कमज़ोर हो गया, कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है, ओके है ना। ये रखें गिलास को वहाँ से छूट जाए, ऐसे वाली स्मृतियाँ अभी सक्रिय हैं बेटा। और सूक्ष्म में जो है कमर का जो हिस्सा है अलग से ऐसे कटा हुआ है, ये स्थिति है। और सिजोफ्रेनिया भी है, इनको अनावश्यक चीज़ें दिखाई सुनाई देना, महसूस करना, ये सब इनको घबराहट होना, बेचैनी होना, उलझन होना, और कभी कभी इनका मन करता घर से भाग जाए कहीं और आत्महत्या कर ले, इनके ऐसे विचार उठते हैं खराब खराब। सर्वाइकल में भी इन्हें कष्ट है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी है इनको। और रेक्टम में गुदाद्वार के अंदर ओके इनको बेटा इन्फेक्शन है। और आँखों में धुंधलापन आ रहा है इनको, धीरे धीरे आँखें कमज़ोर होती जा रही हैं। और कभी कभी इनको ऐसा लगता है, महसूस होता है, यूरिन पास करने जाएंगी तो लगेगा रास्ते में छूट जाएगी यूरिन। ये इनको सारा है, केवल जो ब्रेन स्ट्रोक लगा है ना, ये सब चीज़ें उससे डैमेज हो गई। पैर में सड़न की स्मृतियाँ भी हैं, पैरों में सड़न महसूस हो सकती है, धीरे धीरे सड़न हो सकती है, वो स्मृतियाँ सारी हैं सक्रिय, अच्छी होंगी। खुश हो। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। बताओ किसके बारे में बात करना है? पति के बारे में पति देव, क्या बात करना है इनके? ऐसे बात करना है, क्या जानना चाहते हो पति? उनके बारे में जानना चाहता हैं? हूँ, उनके बारे में जानना चाहता हूँ। क्या बोलो, क्या जानना चाहते तो हमारे लिए कितना रियल हो? है। तुमको कितना पसंद करते हैं या दूसरे को पसंद करते हैं, ऐसा? हाँ, अभी बात करते हैं, अभी करते, परेशान मत हो। ओम। हाँ बेटा, ये जो बच्चा आपका है ना, ये बहुत अच्छा प्यारा बच्चा है, लेकिन स्मृतियाँ इसको गंदी गंदी स्मृतियाँ इसको घेर लिया है, इसलिए मारपीट करना, इसको सुसाइड करने के विचार आना, तुमको जान से मार दे ऐसे से विचार आते उसके अंदर। हाँ, बहुत एकदम तुम्हारे ऊपर तो प्रहार कर दे। उसका बुद्धि बंधा हुआ है, आधी बेहोशी में रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, हाइपर बहुत है, स्वप्न दोष होते हैं उसको, वीरनाश की स्मृतियाँ हैं, कामुक विचार बहुत आते हैं, गले में जलन होता है, उसको बच्चे को कब्ज होती है, प्रॉब्लम होती है बच्चे को। जी बाबा। और डिप्रेशन में रह रहा है, पागलपन हो रहा है बच्चे में, पागलों की स्मृतियाँ आ गई हैं तो पागलपन जैसा करता है। बच्चा पागल नहीं है, स्मृतियाँ जो है गंदी हैं, पागलपन वाली, ऐसी पागलपन की हरकतें करता है, चार लोग बीच बैठता नहीं है। जी। हाँ, घर ऐसी, से बाहर निकलता नहीं बाबा। हाँ, घर से लगता भाग जाए। और अनावश्यक क्रोध होता है, उसको आता है, गुस्सा अचानक से आता है। और नशे की ओर प्रेरित करने वाली स्मृतियाँ भी हैं, प्रेरित करने के लिए तो कुछ नहीं, आगे चल के दारू पीने लगेगा, ऐसे होने आती है। हाँ जी। और जो हिंदू धर्म है उस पर उसको विश्वास नहीं जमता, बच्चे को, बच्चे इसको सनातन पे विश्वास नहीं जमता। और
आप कई जगह ले गए होंगे इसको, बहुत दरगाह मजार झाड़ फूक टोना टुटका, बहुत परेशान हो उससे गया बाबा। इतनी ज्यादा उसके ऊपर गंदगी आ गई है, वो गंदगी से बच्चा भरा हुआ खड़ा है, समझ गए? वो धरती पर है ही नहीं, वो बच्चा अपने आप को फील ही नहीं कर पाता कि है भी, वो एकदम गायब है, इतना चला गया अंदर, गड़ गया समझो जमीन। वो काम भी नहीं कर सकता है कुछ अरे भी। कहाँ से काम करेगा, वो बीमार है बच्चा, काम कहाँ से करेगा? अभी तो बच्चा खुद ही बीमार है। जी जी। अच्छा होगा, आराम मिलेगा, ठीक है? उसको कैसे ठीक होगा बाबा? बाबा माँ प्रणाम। खुश हो बेटा। बाबा आसाम से गुवाहाटी से आया हूँ। ओ, माता के देश से आया, जी बाबा। माँ के देश से आया, खुश रहो। बाबा अभी कष्ट है, तकलीफ है, काम कर नहीं सकता हूँ, डर लगता है। अपने लिए बात करना है? जी बाबा जी। अभी बात करते हैं, खुश रहो। पति देव। आपके पति देव तो रात अमीर बनना चाहते हैं, शॉर्टकट से। उनको लगता है फटाफट अमीर बन के आगे बढ़ना। अंदर हत्या करने वाली स्मृति है उनके अंदर, क्रोध, चिड़चिड़ापन, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, हमेशा लड़ाई आपसे चिढ़, नफरत, घृणा, बिना मेहनत के सब चाहते हो जाए। क्या है? परिवार से पूरा उसका उच्चाटन हो रहा है आपके। हाँ आदमी, आपका पति अच्छा है, पति आपका खराब नहीं है, हाँ, पति आपका खराब नहीं है। स्मृतियां बहुत गंदी हैं जिसमें वो लिपट गए हैं। हाँ गुरुदेव। पहले ऐसे नहीं रहे होंगे, हाँ, अच्छे थे पहले। हाँ, वो हमारे साथ थोड़ा धोखा हो गया। तुमको अपना पत्नी नहीं समझते हो, हाँ तो मेरा पत्नी नहीं है, हाँ? बस जा, उसके दिमाग में केवल धन धन और धन, यही चलता, पैसा रुपया पैसा रुपया पैसा रुपया। वो आए हुए है गुरुदेव। वही तो, परेशान बहुत है। रोज झगड़ते हैं, हमेशा क्रोध करना, वो संकट में है, कष्ट में है। और पैसा पैसा सो बाहरी तरफ आकर्षण हो जाते हैं, दूसरों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अब से मन में कुछ बात कहना चाहिए। वरना हम जानते हैं बेटा, आप जो कहना चाहते हो दरबार देख रहा है, ठीक है? उनको हटा दीजिए ना गुरुजी। वो सब हट जाएगा धीरे धीरे। वो बताया ना कि तुम्हारा पति अच्छा है, लेकिन ये जो गंदी गंदी स्मृतियां हैं वो उसको भटकाती हैं, भ्रमित करती हैं, परिवार से तोड़ती हैं, अलग करना चाहती हैं, तलाक करना चाहती वो हैं। लोग हमको पसंद करते नहीं, हमारे सास ससुर। आपका जो पति है वो आपको, पति आपका पसंद करता है, लेकिन जो स्मृतियां हैं तमाम वो आपसे दूर करती हैं उसको, ऐसा है। गुरुदेव एक बात कहना चाहते हैं। हाँ, वो हम उनसे लव मैरिज किया था, तो हमको छोड़ जाति बोलकर एक और थर्ड पर्सन है, तो हमको धोखा दे दिया। वो हम बोल तो रहे हैं बेटा, बाहरी आकर्षण है, बाहरी तरफ वो आकर्षित कराती गंदगी, जबकि वो ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो स्मृति बहुत गंदी है वो आकर्षित कराती दूसरी तरफ, परिवार से तुमसे तोड़ना चाहती। तो अच्छा होगा, वो चिंता मत करो, बाबा माँ से प्रार्थना करो। और मोर याददाश्त थोड़ा नहीं रहता, अभी के बाद अभी भूल जाता हूँ। सब अच्छा होगा, ठीक है? अपने प्रार्थना संकल्प से ही सब अच्छा होगा। खुश रहो, प्रसन्न रहो। गुरुजी नमस्कार। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। जन्नारम मंडल कामनपल्ली का ग्राम, मंचिर्याल डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद बेटा के पास रहे थे, वहाँ से आए। इसके बारे में बात करना है, हमारा रो कष्ट के बारे में। अपने स्वयं के। स्वयं के क्या बता दिया डॉक्टर ने आपको? डॉक्टर के पास नहीं गए, आंख का नहीं, ये अच्छा, आंख नहीं दिख चलिए, रहा, अभी देखते, ये नहीं दिख रहा। अभी देखते। बाबा
बहुत दुख कष्ट है, थोड़ा दूर कर दीजिए। तुम्हारा सबसे पहला डिप्रेशन, घबराहट, जी बाबा। बेचैनी, जी बाबा। उलझन, जी बुद्धि बंधा हुआ, जी बाबा। कोई कार्य करने का मन नहीं करता, जी बाबा। एकदम आलस्य। हाँ जी बाबा। हाँ, जी बाबा। एकदम आलस्य हो गया है, जबरदस्त जी बन गया है। और हर कार्य करने में, कोई भी कार्य करते हो, भय आता है। भय आता है बाबा। पहले डिसीजन ले नहीं पाते, एक काम में फोकस नहीं रहते, जी बाबा। अलग अलग काम, ये अच्छा है वो करे, वो नहीं वो करे, जी बाबा। ऐसा भाव आते। जैसे तैसे आए बाबा, हाँ। बस्ती से गांव से इधर। हाँ, जब आलस बहुत हो गया, कुछ चाकू वाकू से काटते हो तो हमेशा लगता कहीं मेरा हाथ ना कट जाए, जी बाबा। ऐसा भय बना रहता है। जी धन हानि बहुत होती है, बहुत बाबा। तुम्हारा धन एकत्रित नहीं हो पाता, हाँ जी बाबा। वो इकट्ठा होकर खर्चा हो जाता है। जी बाबा। हाँ, नुकसान हो जाता है। और प्रोस्टेट में जो पौरुष ग्रंथि है नीचे, हाँ जी बाबा। वहाँ पे खुजली होना, जी बाबा। जलन होना, जी बाबा। है ना, हाँ जी बाबा। और इन्फेक्शन है वहाँ, जी बाबा। स्वप्न दोष होना, रात में वीर नाश होना, जी बाबा। और अपने आप को असफल माने रहना जी बाबा। कि हम जीवन में सफल नहीं हो पाए जी बाबा। और हम सफल नहीं होंगे कभी, ऐसा लगता है। जी बाबा। इसीलिए बहुत आता है, फिर बहुत गुस्सा आ जाता है। बहुत आता है बाबा, कंट्रोल करता हूँ। हाँ, हीन भावना आ गई है, अकेले रहने की इच्छा होती है, किसी से बात ना करे, जी बाबा। एकदम अकेले पड़े रहे। फिर किसी से कोई बात हो, फिर गाली गलौज, अपशब्द निकलता है मुंह से, जी बाबा। बहुत ज़्यादा मारपीट करने वाली स्मृति। ओसीडी भी है, परिवार के लोग अच्छे नहीं लगते, उनको देख के चिढ़ होती है, बात करने का उनसे मन नहीं करता, उनसे भी लगता है अकेले कमरे में पड़े रहे। बाबा भय दूर कर दीजिए। अच्छा चलो, हम भय हटा देते हैं, बाकी सब अपना करना। आंखें बंद करो, इस बच्चे का भय हटा दिया जाए, जो शरीर में कंपन है वो हटा दिया जाए। पीछे बांध दिया, सबसे पीछे। सभी भय नष्ट कर दिया जाए, अभय प्रदान किया जाए, दरबार से निर्भय किया जाए, लिंग वैल्यू उल्टा करके बांध दिया जाए। आत्महत्या करने की जो स्मृतियां हैं वो नष्ट कर दी जाए। जो आधा हिस्सा छोटा, आधा हिस्सा बड़ा, बराबर किया जाए। 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो अपना। अब देखो चारों तरफ, किसी से भय तो नहीं लग रहा। नहीं बाबा। चलने में आधा हिस्सा छोटा लगता था, जी बाबा। चलने में आधा बड़ा। अभी चलो जरा, देखो कैसा। अब बराबर लग रहा। ऐसे था, आधा हिस्सा तुम्हारा छोटा था, आधा बड़ा था, देखो कैसे। तो चलने में लड़खड़ाते थे। जी बाबा। देख रहे हो सूक्ष्म में, जी बाबा। सूक्ष्म शरीर आधा छोटा जी बाबा। और आधा बड़ा ऐसा हो रहा था। बाबा बेटी के लिए मोबाइल बहुत देखती है। वो प्रक्रिया करोगे तब होगा। खुश रहो। गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुदेव जी, मैं अलवर भिवाड़ी से आया हूँ। खुश रहिए। अपने बारे में गुरु जी रोग बताइए, अपने बारे में जानना हाँ चाहते जी हैं? गुरु जी, अपने बारे में क्या विशेष रूप से क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी, पिछले 15-20 दिन से काफी डिप्रेशन और एंजाइटी। चलो अच्छा, ठीक है, अभी बात। हाँ जी, हैदराबाद। हाँ इधर। हैदराबाद। आपके आंखों में कैंसर की स्मृतियां हैं, कैंसरस, ऐसा ग्लूकोमा भी हो रहा है और इन्फेक्शन बहुत हो गया।
ऐसे बहुत इन्फेक्शन बहुत है अभी, आगे कैंसर की स्मृतियाँ हैं, लेकिन अभी इन्फेक्शन है। आंखों में ग्लूकोमा की स्मृतियाँ हैं, इन्फेक्शन है, ऑप्टिक नर्व सूख रही है, रेटिना में घाव बन रहे हैं जिसके कारण आंखों में जलन, खुजली, दर्द आता है, और आंखों में कैंसर की स्मृतियाँ। हाँ, और गले में भी, फेफड़ों में, वहाँ पर भी इन्फेक्शन है। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ आप में सक्रिय हैं, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ भी सक्रिय हैं। और चलते हैं, चढ़ते ऊपर नीचे तो श्वास फूलती है, श्वास अच्छे से गहरी नहीं ले पाते, ये सारी स्मृतियाँ आप में सक्रिय हैं। और आँखों के सामने जैसे जाला जैसा बन जाता है, आँखों के सामने जैसे जाला होता है, जाला जैसा बन रहा है। और एक आँख ज़्यादा डैमेज है आपकी, एक आँख आपकी ज़्यादा डैमेज है। और फेफड़ों में इन्फेक्शन बताई दी आपको, और बहुत जल्दी थक जाते हैं, जैसे चलते फिरते हैं तो जल्दी थक जाते हैं। रक्त दूषित हो रहा है, रक्त गाढ़ा हो रहा है आपका शरीर का, अब भय बन गया है अंदर, तो अच्छे होंगे, आराम मिलेगा। बैठना उठना नहीं आता। वही वो सारा कष्ट है। अभी दरबार ने तमाम आपके कष्ट स्तंभित किए हैं। आपको किडनी का जो प्रॉब्लम हो रहा है यूरेटर में, तो यूरिन संबंधी प्रॉब्लम बैठना भी ना, वो भी हो रहा, बैठना उठना भी नहीं आता। नहीं होता है। अभी दरबार ने बहुत कुछ, अभी तो आप आया है पहली बार आप आए हैं हैदराबाद से, लेकिन अभी भी आपको दरबार ने पहले से बहुत आराम दिया है, अभी कष्ट नहीं है बहुत। उठ बैठ के चेक करो, बैठो, बैठिए, उठिए, अभी ऐसा हो गया है, ठीक है, अभी ऐसा बन गया है। तक नहीं बैठ सकते। अभी उठ ही नहीं पाते थे ना, वो तो अभी बैठना छोड़ो, उठ नहीं पाते थे बैठ के, उठना नहीं, अभी तो उठ बैठ रहे हैं। लेकिन अभी तो पहले दिन आप आए, अभी तो कुछ किया भी नहीं भाई, कोई वैदिक प्रक्रिया नहीं किया आपने। नीचे का भी प्रॉब्लम है। चलिए, वैदिक प्रक्रिया कर पाए तो अच्छा है, खुश रहो। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। राजस्थान से, पाली डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। छोटा भाई के बारे में जानना है। फोटो निकालिए उसका, क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? नशा बहुत करता है गुरुदेव, 18-20 साल से। विवाह नहीं हुआ इसका? इस समय क्या उम्र है इसकी? लगभग 34-35 साल है, मेरे से छोटा है। आप उसकी फोटो देखो। ठीक, अभी देखते। हाँ जी, एक तो बेटा ओसीडी बहुत हो गई है, कलह, पारिवारिक कलह, परिवार के लोगों को देख के अच्छा नहीं लगता, एकदम बात करने का किसी से मन नहीं करता, लगता चुपचाप जाके अपने कमरे में अकेले लेटे, किसी से बात नहीं करेगा। ऐसा ओसीडी बन गया, सब खराब गंदा फील हो, सुसाइडियल थॉट्स आते हैं, नशे के लिए प्रेरित करने वाली स्मृतियाँ हैं। जी पैरों में चलते समय कंपन सा, कमजोरी सी महसूस करते हैं। और नाइटफॉल होना, ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर नीचे होना, और स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में अकड़न जकड़न, जैसे लगता बंधी हुई है, ऐसे फील करना। रक्त दोष हो रहे हैं। और एक स्मृति बहुत खराब है जो आप में सक्रिय हो रही है, वो असाध्य रोगों की, वो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। इसलिए अपने आप को बहुत अकड़ा जकड़ा सा महसूस करना, जकड़ा नकड़न पूरा पीठ से पीछे तक महसूस करते, आगे झुक के जमीन छूने में कष्ट होते हैं। ऐसे बेटा है। डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, यही सब है। सब काम में मन नहीं लगना, बिल्कुल जी। मानसिक जो है थोड़ा सा समस्या बन गई। आप अच्छे हो जाएंगे गुरु जी। अगली प्रक्रिया तक इसको यहीं बांधित कर दिया। मैं दरबार से जुड़ा रहना चाहता हूँ आजीवन। ठीक है, अभी दरबार ने तमाम कष्ट आपके स्तंभित किए हैं। जब समझ में आए तब प्रक्रिया कर लेना। बाबा माँ से जुड़े रहो, प्रार्थना संकल्प करते रहना, ठीक है। खुश रहो। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। माता जी बताइए।
गुरुजी लड़के के बारे में पूछ रहे हैं। हैं? लड़के के बारे में क्या पूछना है लड़की के घर नहीं आ रहा लड़का। बारे? लड़के के बारे में पूछना है। फोटो है उसका? शादी कर दिया क्या? किसी औरत के साथ है, पता नहीं, शादीशुदा औरत के साथ। और घर में मैं अकेली हूँ, आज में भी खत्म हो गए। कोई बात नहीं। कितने दिन से घर से बाहर है? 4-5 महीने हो गए हैं। अच्छा, आप फोटो देखो, 6 महीने से ऊपर हो गया। प्रहार बांध दिया जैसे माँ के प्रति मिलने की तड़पन बेहद। ठीक है, अभी बात करते ये बेटा क्या है? हाँ इसको क्रोध बहुत है। हाँ बहुत गुस्सा हाँ गुरु और लड़ाई झगड़ा मारपीट, और खास तौर से नशे में जब होता है तो मारपीट लड़ाई झगड़ा, पीने के बाद में माँ बवाल, के साथ में बहुत हाँ, गलत बोलता है। तभी घर पे। बवाल ज्यादा करता है। हाँ और घर से भागने भगाने वाला स्मृति है। हाँ और बाइक चलाता है, चलाता बहुत तेज चलाता है। हाँ और बाइक चलाने में एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियां हैं। इसका एक्सीडेंट करा सकती हैं। डिप्रेशन है उसको, अपने कार्य से अरुचि है, उच्चाटन है, हाँ अपना काम करता नहीं है, कुछ गंदे गंदे विचार, दिन भर कामुक विचार बने रहते हैं। 2 बार दुकान कराया था, फेल कर दिया उसने। धंधा बुद्धि बंधी हुई है उसकी। हाँ? दिन भर मोबाइल और उसके- दोस्तों के साथ में। उसके गले में इन्फेक्शन है, खूब लीवर उसका डैमेज हो रहा है, किडनी श्रिंक हो रही है। हाँ गुरुदेव। हाँ, और पीलिया बन रहा है उसको बहुत तेज लीवर में। हाँ गुरुदेव। बहुत तेजी से आगे से बढ़ रहा है। हाँ और परिवार से सभी से नफरत, चिढ़, घृणा, सबसे। बाहर के लोगों से प्रेम से बात करेगा, हाँ बार प्रेम से। लेकिन घर के लोगों से एकदम ओसीडी बन गया है। ज्यादातर घर पे पीकर माँ के साथ में लड़ाई झगड़ा मारपीट, करता है। हाँ वही करता है। उसके फेफड़े भी खराब हो रहे हैं, हाँ शरीर सूखता जा रहा है, वीर नाश उसका बहुत होता है। आराम मिलेगा। खुश रहो, प्रसन्न। गुरुजी दंडवत प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए। मैं भागलपुर से आया हूँ सर बाबा, और मुझे पत्नी और बच्चे के बारे में जानना है। मैं बहुत भयंकर अपने आप को कष्ट में देखता हूँ बाबा। किसके बारे में? एक के बारे में बताओ, किसके बारे में? पत्नी घर पे किसी को चैन से नहीं रहने देता, ना मुझे रहने देता। पत्नी के बारे में जानना केवल। हाँ। देखो आंख बंद करके उसको। ठीक, ये तो स्त्री कम पुरुष ज्यादा बन गई। स्त्री कम पुरुष ज्यादा बन गई, पुरुष जैसा। जी। स्त्री नहीं बची, ये पुरुष बन गई पूरा। कोई बात नहीं, आपसे बात। उसके ऊपर टोना टोटका टाइप बहुत हुआ तुम्हारे बेटे के साथ, समझ गया? जी। हाँ, और ये औरत बहुत बदमाश है, इसी ने इसको गलत तरीके से बाबा घर की किया तरफ है। और लड़का तुम्हारा बहुत अच्छा है। अकेली हूँ मैं तो घर में, बस उसके पापा भी खत्म हो गए। बोला ना, बेटा तुम्हारा बहुत अच्छा है। उसके साथ गंदगी की गई है, गंदी हरकत की गई है, टोना टुटका टाइप की चीज़ें की गई हैं जो खराब करती चीज़ों को। उसका बुद्धि बंद गई है बिल्कुल, तनाव है, घर आने की सोचता बहुत है, लेकिन उसको बहुत भय भी है। 2 बार तो सामान लेके वापस आ गया घर में, फिर भाग गया। कह तो रहा हूँ कि उसको घर आने का बहुत मन है, उसका बहुत सोचता है, लेकिन फिर भयभीत होता चला जाता है। उसको लगता है समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा, पत्नी को,
उस पर मारना बहुत सक्रिय है और उससे भी मारपीट करने लगा है, मारपीट होने लगा है उससे, उस महिला से, और गुस्सा आने लग गया है, आत्महत्या करने का भी सोचता है और जेल वेल जाने की स्मृति उसके अंदर बहुत है, जेल ले जाने वाला है। पहले जेल जा चुका है क्या? पहले गया था। हाँ, दरबार यही दिखा रहा है हाँ जी हाँ। कि पहले जेल जा चुका है। और ये लिखा हुआ रखा है कि पहले भी जेल जा चुका है। और घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा अभी? पढ़ो क्या लिखा है। उसमें चोरी कराने वाली स्मृतियां सक्रिय है, जेल भी जा चुका है। चोरी तो नहीं करी। हार्ट अटैक की स्मृतियां भी सक्रिय हैं उसमें बहुत। लौटेगा घर की तरफ। अभी पहले गंदगी इतनी भरी और लौटने देगी? हाँ, क्या करना पड़ेगा? यहाँ और कौन सा हाथी घोड़ा चलाया जाए? गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी मैं मथुरा से आया हूँ और मेरी सिस्टर है शादीशुदा, उनके बारे में जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते? नेगेटिव चीज़ें हैं, वो काफ़ी परेशान फोटो है लंबे टाइम से। हाँ जी। देखो फोटो देखो उनकी। ठीक, वही बात। वो तो तुमको तो एकदम दुश्मन मानती, एकदम दुश्मन, पक्का नंबर 1 का दुश्मन। उसको लगता है तो मैं रहूँगी घर में, यही रहेगा। ऐसे वाली स्मृतियाँ सक्रिय हैं उसके अंदर। परेशान है, ओसीडी बहुत ज़्यादा है, जान से मार दे। उसको लगता है जान से मार दे इसको, आदमी को, पति को। उनके यूट्रस में इन्फेक्शन बहुत है। हाँ, और मायके भाग भाग के चली जाना, ये वाली इसके अंदर स्मृति बहुत है। हैं, मायके भाग जाती है फटाफट फटाफट। सिजोफ्रेनिया है उसको, और रात में गंदे गंदे सपने आते हैं, गंदगी होती है रात में उसके साथ, सूक्ष्म जगत की गंदगी बहुत होती है। बच्चे हैं, एक लड़की है, एक लड़का साल भर। उसको भी पीटने की स्मृति है, उनको भी धुन देगी, उनके ऊपर भी गुस्सा आएगा तो बिल्कुल धुना देगी। और तुम्हारे लिए तो हत्या करने के विचार आते हैं। तलाक के भाव आते हैं कि तलाक दे देंगे। तुमको पहले उसने कुछ खिलाने की कोशिश भी की है, जान से मारने के लिए कुछ खिलाने की कोशिश भी किया है, तुम बच ही गए हो बस। वो बहुत हरकत में है, लेकिन वो परेशान है, बहुत गंदगी से परेशान बहुत है। सब गंदी गंदी स्मृतियां भर गई हैं, बहुत गंदगी है। कभी एक बार ला सको तो बहुत अच्छा है। गुरुदेव वो तो आप ही ला सकते, मैं तो उनको बम्बई में गार्ड का काम करता हूँ। एक एक पैसा जोड़ करके मैं पहली वार्ड उनके सामने यही रखा कि बाबा को यूट्यूब पे देखा हूँ, घर पे महामृत्युंजय जाप कराने से पहले तुम एक बार मेरे साथ बाबा के पास चलो। तो उसने सवाल यही किया कि नहीं पहले महामृत्युंजय जाप करो। तो मैं उसके 3 दिन के बाद मैं सोचा ये ठंडी रहे, आराम से रहे, बात करेंगे। 3 दिन के बाद ऐसी उसमें बिख लगी कि ऊर्जा का गलत इस्तेमाल। हाँ, तो फिर उसने मार धार करके उसी रात में थाना गई। थाना से उसकी माँ आई, उसकी माँ बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी हुई है मेरे समझ, वो गंदगी पीछे पड़ी रहती। हाँ, उसकी माँ आई, माँ ने थाने से लेके गई। अब मेरे नसीब में 1 साल भर पहले मेरे लड़का थे, वो तो चले गए गुरुजी, मेरे कोई सहारा नहीं। एक लड़की है, उसको भी वो कंट्रोल करके रखी है, वो आना नहीं। आज भी फ़ोन आई थी उसका, पापा मेरा कपड़ा किताब, तो आप जाएंगे तो क्या भरोसा, नहीं मारेंगे आप, ये करेंगे। मैं बोला तुमको तो कभी मारा नहीं मैं बेटी, तुम्हारे लिए तो आज मेरे दिल धड़क रहा है, आज भी, आज यहाँ आए। तो अगर आप बुला सके तो मैं सक्षम है गुरुदेव
कि जो प्रक्रिया हो आप एक अर्जी लगा देना बाबा माँ से पहले उसके लिए, ठीक है? तो उसकी बुद्धि खुलेगी, फिर वो आ सकेगी, ठीक है? करो, एक प्रार्थना करना, बाबा माँ को अर्जी लगा देना, ठीक है? हैं? अभी वापस एक लगाएं कि हम तीनों एक साथ हो जाएं, हाँ, यही शांति से जिए, हमारी घर बसे। बिल्कुल, प्रातः काल फिर से लगा देना है, ठीक है? अब हम आपसे कह रहे हैं तो लगा देना, खुश रहो। जब वो आ जाए तो फिर अपना प्रक्रिया करना मिलके, खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। मैं नेपाल से आया हूँ, जनकपुर से। नेपाल जिंदाबाद। जनकपुर से आए? हाँ। बहुत सुंदर जगह से आई हो। गुरुजी मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहते? कष्ट के बारे में। क्या बता दिया डॉक्टर तुमको? डॉक्टर क्या बताया? मैं कुछ करना अच्छा चाहता हूँ, कुछ कर नहीं पाता। अच्छा, अभी बात करते हैं। इसका विवाह हो गया बहन का? हाँ जी। यहाँ बेटा इसके यहाँ क्या हो रहा है? मारपीट करना, अपशब्द बोलना, हाँ, गलत मतलब उल्टा सीधा बोलना, पागलपन की स्मृतियाँ सक्रिय हैं, हत्या कराने की स्मृति सक्रिय है, एकदम इतना क्रोध, ऐसा गंदगी कराने का मारण सक्रिय है तमाम। ऐसा लगता है कि पति को मार दे जान से और फिर खुद भी मर जाए, ऐसे भाव उसके अंदर है। बहुत खतरनाक स्मृतियाँ। शरीर में चोटें आना, कभी कभी सर पटकने लगेगी अपना तो घायल कर ले, सर चोट लगा ले, ऐसे हैं। और उसके अंदर ऐसी तमाम गंदी गंदी इच्छाएं आती हैं जो जानवरों जैसी हैं, जैसे मांस खाने की इच्छा, खून पीने की इच्छा, ऐसा उसको होने लगता बैठे बैठे। जैसे पेशी ऐसी नहीं आती है, इस तरह से आती है उसको पेशी, हाजिरी, यही सब नाटक टाइप की, चीखना चिल्लाना, यही सब, गले में जलन होना, तलाक लेने वाला स्मृति सक्रिय है, और अपने हाथ की नस काट लेने वाली स्मृतियाँ भी हैं, आत्महत्या करने वाली ऐसी स्मृतियाँ भी हैं, ये भी कर सकती है कभी। ऐसे तमाम नकारात्मक स्मृतियाँ हैं। सिजोफ्रेनिया है, अच्छी हो जाएगी। 5-10 साल से हम बहुत परेशान हो गए, अच्छी हो जाएगी, इधर से आराम मिलेगा बेटा, ठीक है? अच्छी होगी, खुश रहो। नेपाल से आए। नेपाल से आई हो? नेपाल जिंदाबाद। वारे मौलाना, महाराज। किसके बारे में बात करना है? अपने बारे में। हाँ, इधर भी तो देखो हमारी तरफ, नहीं देखना? ठीक है, अभी बात करते हैं आपके बारे में। हाँ बेटा, बहुत समस्या आप लेके घूम रही हो। समस्या ही समस्या। आपको ना बहुत खतरनाक स्मृति है तुम्हारे में।
ओसीडी बहुत है, गंदा गंदा महसूस करना, परिवार के लोगों से बात करने की इच्छा नहीं करना, घर से भाग जाने का मन करना कि सब छोड़ छाड़ के भाग जाए कहीं। हाँ गुरुजी। हाँ, ऐसा अकेले में रहने का मन करना, हमेशा आधी बेहोशी में रहना, अपना कोई काम नहीं कर पाना, होश ही नहीं रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी होश नहीं, चार लोगों के बीच में बैठ नहीं सकते, इच्छा नहीं होती, हमेशा भय बना रहता है। हाँ, हमेशा भय, पेट में दर्द होना, पेट में दर्द होना, कभी चुभन होना, ऐसे होने लगता है, कानों में आवाज़ सुनाई देना, कभी कभी कुछ दिखाई देना, गंदगी। हाँ गुरुजी। हाथ पैर में हमेशा दर्द होना, फटन होना, ऐसा बहुत कष्ट बन गए हैं। आराम मिलेगा, अच्छे हो गए। गुरुजी एक बात और, मेरे पति ने गुटखा खाता है, वो गुटखा को छुड़ा दे। वो जब प्रक्रिया करते हैं आपके पास ऊर्जा होती है तो होता है। अच्छा, सभी आपके संकल्प प्रार्थना से हो जाता है, सब कुछ आप ही के प्रार्थना संकल्प से। और मैं बोलूं? गुरुजी प्रणाम। शो बेटा। मैं नेपाल से लालबंदी से आया हूँ। ये सभी लोग हम एक साथ ही आए हैं। अच्छा, खुश रहो। अलग अलग परिवार से हैं। नेपाल जिंदाबाद। मैं अपने बच्चे के बारे में बात करना चाहता हूँ। बच्चे लड़का बेटा, एक बड़ा लड़का था, वो तो गुजर गया 6 महीना पहले। अच्छा। अब जितने बात इससे पहले आपसे हम सुने, शायद ये बात हमको पहले पता रहता, उसको क्रियाकलाप के बारे में, उसको यहाँ अगर ले आते तो वो शायद आज जिंदा रहता। बिल्कुल जिंदा रहता। वो तो गुजर गया, तो वो तो क्या करें। एक जीने का सहारा मेरा दूसरा लड़का है। इसका क्या उम्र है? 19 साल हो गया है। और दूसरा बेटा जो है जी, फोटो है इसका? हाँ है। देखिए, मैं खुद देखूं? हाँ, आप देखिए, फोटो देखिए उसका। हाँ ठीक है, देख रहा हूँ। वो जो शांति। ठीक है बेटा, अभी बात करते हैं। रोबोट हो गई है बच्ची। इस बच्ची के परिवार से कोई आया है क्या? इस बच्ची के परिवार से कौन है? इसकी कौन है वो? आ जाए। गुरुजी को चरणों में प्रणाम। खुश हो बेटा। ये आपकी कौन है? बच्ची है, बेटी। ये तो बहुत कष्ट में, बहुत कष्ट। जितना झाड़ फूक, टोना टुटका, जादू टोना हुआ ना, उससे बच्ची बर्बाद हो गई। बहुत जगह पर देखा है बाबा। पूरा बंधा हुआ है इसका शरीर, है कटा फटा, बुद्धि बंधी, शरीर बंधा हुआ है, कीले धसी पूरे शरीर में सूक्ष्म में इसके। इसको बहुत कष्ट है। इसको ऐसी गंदी एनर्जी इसको बोलने नहीं देती, बात नहीं करने देती, बहुत गंदा गंदा है, बहुत खराब खराब है इसका चित्र बना हुआ। कैसे ठीक होगी बाबा? एकदम बचा लीजिए हमें, हमारी बच्ची। एकदम रोबोट बना दिया इसको। इसके प्राण पी रहे हैं सब, इसके प्राण खींच रहे हैं। कैसा बना दिया इसको सब। चलिए, अच्छी होगी, खुश रहो, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अच्छी होगी, खुश रहिए। बिल्कुल रोबोट बना दिया। बलि प्रथा, श्राप, मारण,
गुरु जी को हरियर बेटा, कैसे हो आप? अच्छा, बताओ बेटा। हाँ, मैं पति के बारे में, पति देव के पति बारे और मेरे बेटी। पति देव के बारे में बात करना है। हाँ, क्या बात करना है उसके बारे में, क्या जानना है? वो बोलता है तलाक कि आपको देंगे, कितना ऐसा प्यार कुछ करता बोलता है या नहीं करता है, यही जानना है। ठीक है, उसका फोटो है? हाँ है। आप देखो। मारण, पूरी मारण बंधी थी। ओम शांति शांति शांति। ठीक है बेटा, देख लिया। जी, कुछ हम बोले या गुरु जी बोलेंगे? बेटा जी देखो, इसका क्या है ना, ये बहुत आप लोगों के यहाँ उधर रेटोना टोटका बहुत होता है, उल्टा सीधा हरकत, वो भी उसके साथ सब बहुत हुआ। सोशल एंजाइटी है इसको, सब लोगों के साथ नहीं बैठेगा, बाहर नहीं बैठता, परिवार वालों के साथ भी। हत्या आत्महत्या करने की स्मृतियाँ हैं जी। सोते समय। मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ, वो जो है ना बोलता नहीं है। अरे बोल, तो वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, और वो समझ भी कम है उसका। हम और क्या बोल, जन्म से ही है। ठीक है, बोल तो रहे ना। ठीक, सॉरी। सुनिए ना, तो उस पे भयानक, जिसको कहते हैं मारण वारण टोना टोटका हुआ है उस बच्चे के ऊपर। ठीक है, आपके परिवार पे सब गंदगी रही है, और सोते समय अचानक से उसको लगता है उठ के भाग जाए कहीं इधर। सोते समय उठता है, उसके भाव आते हैं कि निकल के उठ के कहीं भाग जाए तेजी से, ऐसा। क्योंकि उसमें ऑटिज्म, उसका पूरा ब्रेन डेवलप नहीं, पैदाइशी ऑटिज्म है उसको। ऑटिज्म समझते हैं? जी समझते हैं। हाँ, तो ऑटिज्म की स्मृतियां हैं उसमें, इसलिए ऐसा। समझ कम है। हाँ, उसको अभी जैसे 19 साल आप बता रहे हैं जी, लेकिन 19 साल का बच्चा जो हरकतें उसकी हैं छोटे बच्चों की जैसे, बहुत छोटे है ना, ये वाला। तो उसके साथ जो गंदगी हुई है, जिसको हम बोल नहीं रहे हैं ज़्यादा, उन चीज़ों को हम बढ़ावा नहीं देते, जी। इसलिए ज़्यादा हम बोल, दो शब्द में बोल दे रहे हैं बार बार कि टोना टुटका सब हुआ है। अच्छा, ठीक है, उससे सब गंदगी हो करके बच्चों में सब गंदगी गई। हाइपर होना, तोड़ फोड़ करना, एक जगह बैठने में ना उसको उलझन होती है। जैसे एक जगह बैठा है, देखिए मोबाइल देखता रहता है तो घंटों बैठे रहेगा। अदरवाइज नहीं बैठेगा। अदरवाइज नहीं। हम डॉक्टर लोग बोले मोबाइल अगर मोबाइल देखना छोड़ देगा अगर, तो ये कुछ सुधार हो सकता है। उसके पैर कमजोर हो रहे हैं बच्चे के, वीकनेस आ रही। बच्चा तो है ही नहीं, बच्चा बेचारा तो खुद ही परेशान लेकर आए हैं बाबा जी। आप शरीर लेके आए हो ना, हम दूसरी बात कर रहे हैं। बच्चा सूक्ष्म में गायब है, तो इसका उस बच्चे में बहुत कष्ट है। उस बच्चे को चांस है, चांस किस चीज का नहीं होता, तो वो है तो कुछ किया जाए। ठीक है, बताइए। खुश हो। बाबा जी को प्रणाम। बाबा जी को प्रणाम। खुश हो बेटा। हम बिहार से हैं, वैशाली जिला। हम व्यापार के बारे में बात करने आए हैं। व्यापार? जी सर। क्या काम करते हो? ट्वाइस का काम करते, कोई भी धंधा करते। पैसा आता है, समझ में नहीं आता है पैसा कहाँ जाता है, क्या पता, ये नहीं है। मेहनत करने पीछे। तुम्हारे यहाँ कोई खुराफात हुई है बहुत, तुम्हारे यहाँ भी कोई खुराफात की गई।
शुभचिंतकों ने बहुत खुराफात की है आपके यहाँ। आप ही के शुभचिंतक हैं जिन लोगों ने खुराफात की है जी सर। हाँ, वैसा देखता है दरबार। अच्छा हो जाएगा, सब खुल जाएगा, ठीक है, सब खुल जाएगा। और जो मानसिक चीज़ें हो रही हैं, समस्याएं, वही चली जाएंगी, ठीक है। खुश रहो, प्रसन्न रहो। तुम कहाँ रहते, कहाँ हो तुम? सर केरला रहते हैं। केरल। तुम्हारे यहाँ ये बहुत होता है क्या, टोना टोटका? पता नहीं बाबा, हम ऐसे केरल रहते हैं, केरल में ही व्यवहार है, बच्चे का खिलौना उलौना का धंधा कर किए हैं, या कहीं भी है बिजनेस आज से नहीं कर रहे हैं, 10 वर्ष के 12-13 वर्ष से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा पैसा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जहाँ धन लगाओगे वहीं कर्जा हो जाएगा। कर्जा हो रहा है, यही बात है, यही परेशानी से झेल रहे हैं। अभी ये वाला स्मृति है, तुम इधर लगाओ कि इधर लाभ हो रहा है, 10 लोग लगाएंगे, उनको लाभ होगा, तुमको नुकसान होगा। नुकसान हो रहा है सर। अभी रांची में आए थे, रांची में भी बिजनेस किए, वहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ, तो बस ये जरूर होता है कि जो तुम लगाते हो वापस आ जाता है बस, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं आता, वो नहीं मिलता, बस खा पी के बराबर हो जाता है। ऐसे वाला स्मृति सक्रिय। जी। हाँ, चलो अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, खुश रहो। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। हाँ बेटा। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, खूब खुश रहो। हम बिहार से, वैशाली जिला से। बहुत सुंदर जगह से आए बेटा तुम तो। सर हम अपना स्वास्थ्य के लिए और बिजनेस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। अच्छा ठीक, अभी बात करते। गुरुजी मैं नेपाल से आए। नेपाल जिंदाबाद, खुश रहिए। तो नेपाल में किधर रहते? तुलसीपुर में। तुलसीपुर, बहुत सुंदर स्थान है। एक तो बेटा आपके यहाँ डीएनए में ना तलाक की स्मृतियाँ सक्रिय हैं, तलाक कराने वाला स्मृति सक्रिय है। हाँ ऐसा ही बोलता है वो। हाँ, और क्रोध बहुत आता है लेकिन कंट्रोल करते। आपका पति क्रोध बहुत आता है उसको, लेकिन वो कंट्रोल करता है। हाँ, पागलपन जैसा हो जाता है उसको एकदम से, अपने काम से अरुचि हो गया है उसको, आलस्य खूब बन गया है, अपना काम नहीं करना चाहता ज़्यादा, आलस्य बन गया है उसको, ओसीडी बन गया है, चिड़चिड़ापन हो गया है, चिड़चिड़ करता है, हर बात पे चिड़चिड़ाता है, और तुमसे बात करने का मन नहीं करेगा उसका, छूने का मन भी नहीं करेगा, उसको लगेगा अकेले लेटे दूर, बात ना करे और बाहर घूमे। हाँ, ऐसा उसको वो अलीबाग में रहता है, उधर दूसरा लड़की के साथ रह रहा है वो। हाँ, उसमें हो गया ना, और उसको लगता है कि तुम बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, उम्र ज़्यादा है इसका, और तुमको देख करके बहुत निगेटिव हो जाता है, और जैसे देखता है फिर चिड़चिड़ करता है, गुस्सा करता है, ऐसा है, स्मृति बन गया है। तो तुम क्या चाहते हो? गुरुजी हाँ, उनका और मेरा अच्छा हो जाए। क्यों नहीं अच्छा होगा? अभी क्या है ना, तुम्हारे अंदर भी बहुत पत्नी वाले भाव नहीं उठते अंदर, तुम्हारे खुद के अंदर। वो किसी लड़की के साथ रहता है, वो कम उम्र की लड़की है, इसीलिए तुमको सोचता है कि ये बूढ़ी है, ज़्यादा उम्र है इसका, कम उम्र की लड़की के साथ रहेंगे। वो वैसे भी 10 साल से ज़्यादा है मेरे से, फिर भी वो उसको समझता है छोटी है। और गुरुजी वो मेरा पूजा पाठ कैसा होता है, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि अच्छा नहीं, दूसरे का इसमें तो मेरे में आ जाता है और मेरा अच्छा नहीं है तुम्हारे पास। तो जाता है तुम्हारा क्या होता है ना, तुम्हारा पुरुष शरीर आगे आ जाता है। हाँ? तुम्हारा पुरुषत्व आगे आ जाता है। पुरुष मतलब स्त्रियों वाले भाव कमजोर पड़ जाते हैं, जैसे एक स्त्री में भाव होने चाहिए ऐसे भाव और नहीं। कुछ भी मैं मंदिर में जाऊं बोलूं और किसी से और भी कुछ बोलूं तो उल्टा हो जाता है। इसीलिए तुमको श्रृंगार करने का मन ऐसे नहीं करता है, क्योंकि पुरुषत्व वाले भाव आगे आ जाते हैं, स्त्री वाले भाव पीछे चले जाते हैं। हाँ, और कॉन्फिडेंस भी और नहीं है ऐसा लगता है। इसीलिए आपको खुद भी उच्चाटन हो जाता है,
पति से भी आपको आपको खुद हो जाता है उच्चाटन, हाँ। लगता है इसको ना देखे, ऐसा भाव आता है। हाँ, तो तुम क्या चाहती हो? तुम तलाक करना है कि नहीं करना है, नहीं करना नहीं है? करना है। हाँ, और हम साथ में ही रहे ऐसा। ठीक है, बाबा माँ से एक अर्जी लगा देना, ठीक है? हाँ, और वो बेटी का पढ़ाई थोड़ा कमजोर है और ज़्यादा मोबाइल देखती हो। बिल्कुल, इतना ही करना जी। कि अर्जी लगाना, बेटी के लिए भी, पति के लिए भी, अपने लिए भी। हाँ, बाबा माता से अर्जी लगा, खुश हो। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। मेरे एक 8.5 साल का बेटा है, उसके स्वास्थ्य कष्ट रोग के बारे में जानना चाहते। वो बच्चा असाध्य रोग से पीड़ित है बेटा, असाध्य रोग है। स्मृतियाँ जो है ना, उसका इलाज नहीं बना, जो उसको रोग है। इलाज तो कराए बहुत गुरुजी, ठीक नहीं उसका रोग का इलाज ही नहीं बना, उसका दवा ही नहीं बना, डाउन सिंड्रोम का। देखिए उसको, बच्चे की फोटो। इसको असाध्य बीमारी है, इसको डाउन सिंड्रोम का। स्मृति क्या उम्र है इसका? 8.5 साल। वही है, इसको डाउन सिंड्रोम की स्मृतियाँ हैं। बहुत अपना काम सब कर नहीं सकता अपने आप। ठीक है, अभी देखते। हाँ बेटा, हाँ बेटा, तो एक तो बेटा तुम्हारा बुद्धि बिल्कुल बंधी हुई है, सोच विचार ठीक से नहीं हो पाते बिल्कुल। और स्पाइन, रीढ़ की हड्डी लगता है बंधी हुई है एकदम ऊपर से। ओसीडी है, मतलब परिवार के लोगों से दूरी बन रही है, तनाव बना रहता है, पागलपन जैसा हो रहा है, रक्त दूषित हो रहा है आपका, खून नशा करने के लिए प्रेरित करने वाली स्मृतियां हैं, और लीवर डैमेज हो रहा है, आपकी किडनी डैमेज हो रही है, और मस्तिष्क आपका ऐसे बंधा हुआ, इस तरह से बंधा हुआ मस्तिष्क, कीले जैसी धसी हुई सिर में। परिवार से दूर रहने का मन, परिवार के लोगों से बात करने का मन नहीं, ऐसे सब बनता जा रहा है। और धन की हानि, बराबर धन की हानि हो जाती है, नुकसान कराने वाली स्मृतियाँ हैं। और बहुत खराब स्मृतियाँ हैं, जलन पैदा करना, कर्जा बढ़ाने वाली, बहुत खतरनाक किस्म है। पूरा शरीर इसका ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, इसका शरीर। कोई साथ में आया है तुम्हारे? जी। कौन आया?
भैया है, भाभी है, भगना है। हाँ, तुम्हारे में हम जो बोल रहे हैं तुमको पूरा समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रही बात ना। परिवार के लोग सुन रहे होंगे जो हम बोल रहे हैं इसको, ये बहुत भयानक समस्या में है ना। हम जो बोल रहे हैं इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इनको यहाँ से बस लग रहा है चलो यहाँ से भागो, घर भागो, घर यहाँ से भगाने वाली स्मृतियाँ हैं। इनको ब्रेन स्ट्रोक सक्रिय है, कभी भी कहीं भी आते जाते समय कहीं भी लग सकता है ब्रेन स्ट्रोक, धड़ाम से लकवा कवा मार सकता है इनको, सब भरा है भयंकर तनाव। चलिए खुश रहो। सुनना है, एकदम सुनना है, वो ब्रेन स्ट्रोक की कोटि कोटि नमन गुरुजी। मैं बनारस से आई हूँ और मैं मायके पक्ष के पापा के बारे में जानने आई हूँ, क्योंकि हम लोग 3 बहन ही हैं। अच्छा बेटा, ठीक है। तो किसके बारे में जानना है? पापा। पापा के बारे में। फोटो है पापा की? जी। आप देखो, डॉक्टरों ने क्या बता दिया इन्हें? प्रोस्टेट। चलो अभी देखते, अभी देखते। हाँ बेटा, तुम्हारा ना, तुम्हारे यहाँ जो बेटा है तुम्हारा जी। वो, उसकी जो आंखों की पुतली है ना जी। वो बाहर की ओर निकल रही, बाहर की ओर बड़ी बड़ी होती जा रही। दिमाग उसका सुन्न हो जाता है। हाँ। सुन्न रहता है। मस्तिष्क में उसके अंदर ट्यूमर बन रहे हैं, पागलों जैसी स्मृतियां हैं, डाउन सिंड्रोम है, सेरेब्रल पाल्सी की स्मृतियां हैं, पैर कमजोर हो गए हैं, भोजन नहीं कर पाता ठीक से, नहीं कर पाता। हाँ, क्योंकि पेट में भी उसकी गांठें हैं, पेट के अंदर उसको गांठें बन गई हैं। भोजन करता है तो निगल नहीं पाता ठीक से, उसको कष्ट होता है। हाँ जी। ऐसे उसकी आंखें बाहर निकल रही, धीरे धीरे तेजी से पुतली बाहर निकल रही, ऐसे होता जा रहा है। और डरता भी बहुत है गुरुजी। उधर देखिए सब हो रहा है। और कोई भी उससे बात करे वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता है, किसी से बात कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। नहीं देता। सीपी चाइल्ड है, असाध्य रोग है बेटा बहुत। ठीक है, खुश रहो। गुरुजी आपके चरणों में खोटी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी मेरे हाथ में दर्द होता है, या सीने में भी। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। अच्छा, अपने बारे में बात करना है? जी। अभी बात करते। बेटा आपके जो पिताजी हैं जी, उनको गले में, लीवर में, खून में, प्रोस्टेट में, गुदा द्वार में, इतनी जगह इन्फेक्शन, और फेफड़ों में भी इन्फेक्शन है। लेकिन समस्या क्या है, आपके पिता को बहुत ज़्यादा कष्ट महसूस नहीं होते अपने तमाम और रोग उनको। अभी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं गुरुजी। नहीं, जितने हमने और बताए कष्ट, ये उनको महसूस नहीं होते। उनको खास तौर से जैसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, उनको वो महसूस होती कि यहाँ पे कष्ट हमको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो कैंसरस है, कैंसर बन गया है। और जबकि फेफड़ों में इन्फेक्शन है, सांस लेने में भारीपन है उनको, जैसे आर्थराइटिस यानी कि जॉइंट पेन, जोड़ में उनको दर्द भी है। और जो पेशाब का रास्ता है ना वो चिपक रहा है, मतलब ठीक से यूरिन पास नहीं होती है जी। और यूरिन पास करने में उन्हें कष्ट होते हैं। ऐसे तमाम समस्याएं हैं। लीवर में भी उनको घाव बन रहे हैं, गांठें बन रही हैं, मल त्याग करने में कष्ट होता है उनको। रेक्टम में, क्योंकि गुदाद्वार में अंदर चुभन होती, दर्द होता है। और ब्रेन ट्यूमर की भी स्मृतियाँ उनमें सक्रिय हैं।
बहुत ज़्यादा उठने बैठने में कष्ट है, और अचानक जैसे बैठ गए एक जगह तो उठने में प्रॉब्लम उनको हो जाती है, फिर उठाना पड़ेगा। अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहने लगा। इसके पहले एक बार मैं दरबार आके जा चुकी हूँ। अल्जाइमर हो रहा है उनको, जी चीज़ों को भूलने लगे हैं। जी ऐसे तमाम असाध्य रोग बन गए बेटा। जी यही सब समस्याएं हो रही, ठीक है। थोड़ा सा कृपा किया जाए। हाँ, बाबा माँ से एक अर्जी लगा देना। अच्छा, खुश रहो, प्रसन्न रहो। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी मैं जलालाबाद से आया हूँ और मैंने 9 हवन किए थे, आरोग्य बन नहीं कर पाए थे, और पद यात्रा भी की थी और दीक्षा नहीं ले पाई, जिसके बीच मेरे पापा की मृत्यु हो गई, मम्मी की उससे पहले मृत्यु हो चुकी है। गुरुजी अब बताइए मैं क्या। तुम लोग क्यों सब अधूरा अधूरा करते हो बेटा? पता नहीं मेरे साथ क्या कोई हो रहा है। प्रक्रिया नहीं कर पाते हो, अधूरा अधूरा करके छोड़ देते हो। अगर प्रक्रिया कर लिए होते तो सब क्यों कष्ट आए? गुरुजी पता ही नहीं हो चलता क्या हो रहा मेरे साथ क्या नहीं। बुद्धि घूम जाती तुम लोगों की। पुण्य है नहीं तुम लोगों के, पुण्य गायब है ही नहीं पुण्य, क्योंकि कोई प्रक्रिया नहीं पूरी की। इसी बात का हमेशा रोना रहता है। मारण सक्रिय अभी भी, अकाल मृत्यु के योग अभी भी सक्रिय हैं सब। तुम लोग प्रक्रिया नहीं करते हो, पता नहीं क्या करते हो। कुछ करो, कम से कम पूरा तो करो प्रक्रिया। दरबार बताए इसका पालन करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। गुरु प्रक्रिया करने की कोशिश करते हैं, मैंने हो नहीं पाती है। वही तो बोल रहे हैं, ऐसी स्मृतियां हैं। बाबा माँ से एक अर्जी लगा दो कि बाबा माँ हम जब प्रक्रिया करें दरबार की कोई भी हैं तो हमारी पूरी हो, जैसे गुरु पूरी कर पाए। जो प्रक्रिया पूरी नहीं होने देती वो स्मृति नष्ट करने की कृपा करें, ऐसे प्रार्थना कर लो। चाहे पद यात्रा किया तो पुण्य मिले उससे करो, चाहे जैसे करो, लेकिन प्रक्रिया पूरी करो। गुरु वापिस नहीं हो सकता। आंखें बंद करो, ओम पिता को ले जाए जाए, इनकी मुक्ति के द्वार पर रख दीजिए। शुद्धि। तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। अपना बंधन खींचो 3 बार, इसको अकेले कर दिया जाए, लेने को जोड़ दिया जाए। शुद्धि। है ना? 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। बंधन खींचो अपने 3 बार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लो। अब चलो फिरो, मूवमेंट करो, देखो अपने आप को।
ठीक है गुरुदेव। अब ठीक लग रहा है? एक गुरुदेव एक और बात पूछनी थी। मेरी जिससे लड़की से शादी हो रही है उसके बारे में पूछना था। चलो उसको देखो आंख बंद करके। फोटो है? फोटो देखो। ये बेटा आपके लिए अच्छी नहीं, ये लड़की आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं। ऐसा लग रहा था मुझे गुरुदेव। मैंने बहुत कोशिश की ये रिश्ते मना करने की, भले ये कोई रिश्ता में घर वाले पीछे पड़े। ये रिश्ता तुम्हारा चलेगा नहीं। गुरु ये क्या करूं मैं? सारी सुनते हम मुझे देर के बैठी है। क्योंकि जब भी उसके बारे में तुम सोचते हो तो तुम परेशान हो जाते हो। हाँ। सब गंदगी भर जाती। बाद में कराना पड़ेगा, अभी तो अपनी प्रक्रिया नहीं करे। वही तो प्रक्रिया नहीं करेगी तो अभी तो बहुत गंदगी है। ये जब कोई प्रक्रिया कर पाओगे उसको पुण्य में रखो तो दोनों लोग आना तो फिर हम गंदगी हटाएंगे। तो क्या सगाई गई सब हो गई है? हाँ गुरुदेव, तो मेरा मन बिल्कुल नहीं है गुरुदेव। तुम्हारा मन नहीं है ना? सही है, सही कह रहे हो। दरबार भी देख रहा है। मैंने बहुत कोशिश की गुरुदेव घर वालों को समझाने की, घर वाले मानने को तैयार नहीं है। मैंने कहा गुरुदेव इससे पूछने के बाद ही मैं हाँ ना का जवाब दूंगा। गुरुजी मैं दीपावली को आया, फिर लौट के चला गया, मुलाकात नहीं, फिर दोबारा आया। यही प्रॉब्लम है बेटा, दरबार भी देख रहा है यही है। यही देख रहा है। चलो देखो जैसा हो, दरबार तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, एक अर्जी लगा देना बाबा माँ से। ठीक है, खुश रहो। हाँ बेटा। गुरुजी मेरे पसलियों में दर्द होता है। तुम्हारा पूरा शरीर बंधा हुआ है, हृदय भी तुम्हारा बंधा हुआ है, हार्ट जी सब बंधा हुआ है। घबराहट, बेचैनी, छाती में भी दर्द आना, बंधा बंधा महसूस करना। हृदय बिल्कुल जकड़ा हुआ है, पूरा मकड़ जाल बना हुआ है स्मृतियों का। जी अंधकार ही अंधकार चारों ओर। नर्वस सिस्टम पूरा डैमेज हो रहा है। एक तरफ मस्तिष्क, आपके जोड़ जोड़ में दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द जैसा होना, मवाद जैसा भरा रहना, लगता है जैसे पूरे शरीर में मवाद भरा हुआ है।
रीढ़ की हड्डी में भी अकड़न जकड़न है पीठ में, हाँ, बैठ करके उठने में कष्ट होते हैं, और सर्वाइकल का भी पेन आता है, ये कष्ट भी, जी कंधे और गर्दन का भी कष्ट है। यूरिन पास करने में जलन होता है, हाँ यूरिन खुल के पास नहीं होता, और आपका जो पेंक्रियास है उसमें भी गांठें बन रही हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, जी हैं? जोड़ जोड़ में दर्द हो गए हैं, रूमेटिक आर्थराइटिस हो गया आपको, और आपके जो गर्दन है, हाथ है, वो खिंचाव होता है पीछे की ओर, जी पीछे की ओर खींचने लगते हैं। कौन कौन है परिवार में? परिवार में 2 पोतियाँ हैं, पति है, बेटा है, 6 लोग हैं। चलो अच्छे हो गए, ठीक है, आराम मिलेगा, खुश रहो। तब तक बाबा माँ से एक अर्जी लगा देना। महाराज जी के चरणों दंडवत प्रणाम। सीताराम। खुश हो बेटा, सीताराम, खुश हो बेटा। महाराज जी हम वृंदावन से आए हैं, आपके दर्शन वृंदावन में हुए थे, तो अब महाराज बताए थे कि बीमार है, तो महाराज जी आप बुलाए थे कि आना दरबार। बिल्कुल, एक बार आए थे तो आप नहीं थे, तो हम चले गए, फिर पता चला तो हम आए महाराज जी। ठीक है, कोई बात। हाँ बेटा, आंखें बंद करो, देखे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या कष्ट लगता है? महाराज जी हमारी जांच में है, तो यहाँ गांठ डॉक्टर बता दें। अभी देखते हैं, आंखें बंद करो। एक बात समझो, ठीक है बेटा, आँख खोलो। सूक्ष्म में ऐसा हो गया, देखो सूक्ष्म में ऐसे बन गया। ऐसे बन गया सूक्ष्म, और फेफड़ों में भी टीबी की स्मृतियाँ हैं, लंग्स टीबी भी है, ब्रेन में ट्यूमर्स की ही हैं, ब्रेन टीबी भी है, कोमा की तरफ बेहोशी में ले जाने वाली जी महाराज जी स्मृतियाँ बहुत सक्रिय। महाराज जी खून रुक जाना, दौड़त ना गिर के भी उसे वही तो, और इस हाथ में भी खून भी रुकने लगता है, इसमें दाहिने हाथ, सीधे हाथ। जिस परंपरा से जुड़े रहे हो ना बेटा जी उस परंपरा में ज्यादातर उनके शिष्यों में मस्तिष्क संबंधी बीमारियां हुई, ज्यादातर लोग बीमारियां, इसीलिए किसी को सिर दर्द होना, किसी को सिर में ट्यूमर बनना, बंधा बंधा महसूस करना, किसी को बुद्धि बंधी रहना। महाराज जी हम अयोध्या जी बड़ी छानी कृपा पाते नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे जी, हम दूसरी बात कर रहे हैं। ऊपर से
वो तो सब छावनी, सब पवित्र हैं, उनकी बात नहीं हो रही। और तुम परंपराओं से तमाम जुड़े रहो, वहाँ की गंदगी है। हाँ, तमाम जगह आए गए हो ना, तमाम जगह सब प्रवेश कर। कोई बात नहीं। जाप वगैरह करते हो? कुछ नहीं? महाराज जी गुरु मंत्र और सीताराम का जप के बस। जप कर पाते हो? जी महाराज, थोड़ा थोड़ा, बहुत नहीं होती, बेचैनी। क्योंकि जब तुम जप करते हो तो कष्ट ज्यादा आते हैं। जी महाराज, बेचैनी, हाथ है सब दर्द होला। हाँ, इसीलिए नहीं कर पाते। शरीर पूरा, माथा दर्द। हाँ, अगर तुम कर पाते ठीक से जप जी तो फिर कष्ट कम होते जाते धीरे धीरे। जी क्योंकि उस समय लगता है तुम्हें कि बेचैन होके ये फट ना जाए। जी महाराज, ये भाव आता है। महाराज जी कोई शुभ काम करो, जिसे कहो कुछ कराए दे, कुछ ना ओके पहले कुछ नहीं कुछ हो, या तो बीमार है नहीं कुछ, जैसे भाग कोई गात क्या क्या राम जाने की। हाँ बेटा, अब महाराज जी कृपा करो, हम हमारे कोई नहीं, सब माता पिता छूट गए, अब कोई साथ महाराज जी नहीं दे, क्या है आप ही सब हो। ऐसे सब बन गया है। सर के ऊपर ट्यूमर है, झटके आते हैं, ब्रेन में क्लोटिंग है, ब्रेन स्ट्रोक लगा है। पहले माइनर स्ट्रोक भी लग चुका है, इसीलिए काम करने में स्लो हो गए। जी। और गले में भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है धीरे धीरे, गले में भी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और एक हाथ में कष्ट जी आने लग गए हैं। जी है ना? जी। चलो, दरबार तुम्हारे लिए सब निःशुल्क कराएंगे तुम्हारा, ठीक है? वैदिक प्रक्रिया। क्योंकि एक हाथ सूख रहा है धीरे धीरे। जी महाराज, है ना? सूख रहा है ना? हमारी ये रुक जाता है कभी पूरा, इससे इससे ना। हाँ बेटा, सूख रहा है पूरा हाथ। स्मृतियां हैं सब। हमेशा अपने ही जो मुख्य, अपना जो परंपरा हो उसी का ही सब करना चाहिए। महाराज जी जब से हमने साधु बना तब से केवल हनुमान जी की, ठाकुर जी हैं और शंकर जी की उपासना करी। चलो ठीक है बेटा, पहले आपको पता तो हो कि हनुमान जी हैं, ये शंकर जी हैं? कैसे पता लगेगा आपको? अगर आपने वाकई में हनुमान जी की पूजा की होती, शंकर जी की होती, कृपा मिली होती, अपने प्रार्थना संकल्प की होती, तो कष्ट ही नहीं आते। जी महाराज। है ना? जी। कोई बात नहीं, गुरु कृपा से सब अच्छा होता है। ठीक है? जी महाराज। हाँ, और भगवान राम की शरण में हो, सब अच्छा होगा। चिंता न करो, हम सब निःशुल्क कराएंगे तुम्हारा, ठीक है? खुश रहो, प्रसन्न रहो।